तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इस बीमारी के बारे में अच्छे तरीके से पता लगा पाए। उसके डैड कहते हैं, डॉक्टर चैंग मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई ड्रग देने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों को संभाल सकता हूँ, मुझे बस कुछ देर अकेले रहना है। हमें शेंगोंग को भी दिखाया जाता है जो कि रूम से बाहर होती है। वो ये सारी चीज़ें सुन लेती है, वो अपने ऊपर हाथ रखती है और कहती है क्या ये ऐसा हो सकता है कि डैड को वही सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पर उन्हें खून पीने की इच्छा होती हो। डांड्रा कहती है, मिस्टर सॉन्ग क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी कहाँ से मिली? मेरा मतलब उसके डैड कहते हैं मुझे सर्वाइव करना था और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने को खो देता। डांड्रा भी इसकी तरफ देखती है और कहती है मैंने जब इनकी सिचुएशन को नोटिस किया था वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन अचानक से ही वो बिल्कुल स्टेबल हो गए। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की चीज को लिया है जिससे उन्हें खून पीने की इच्छा होती है, लेकिन उनका शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये सच में किसी प्रकार का मिरेकल है, लेकिन जब वो ये सारी चीजें हो जाती है उन्हें तो उन्हें खून पीने की इच्छा होती है। एक प्रकार से एक डिसीज ही होगी। डांड्रा वहां से आगे बढ़ते हुए कहती मिस्टर सॉन्ग मैं आपके लिए ब्लड लेकर आती हूँ। डैड उसे रुकते हुए कहते नहीं, मैं इन सारी चीजों के बारे में पहले ही सोच चुका हूँ। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि जल्द से दरवाजा खोलती है और कहती डैड। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास होती है और कहती डैड आखिर आपको ये ब्लड सकिंग डिजीज कैसे हो सकती है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आपको इस बीमारी से पीड़ित कौन कर रहा है? क्या ये जुनजिन है? आखिर ये आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पहले उसको ये बीमारी थी, अब आपने उसके पास से बीमारी लेने की कोशिश करी, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? डैड कहते शेंगोंग तुम्हें उसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरा फैसला था कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा हो सकता था कि अभी तुम मेरे डेड बॉडी के पास में होती। जैसे ही वो ये बात कहता है शेंगोंग उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं कि डैड आपको इस तरीके से अनलकी बातें नहीं कहनी चाहिए। शेंगोंग एक लंबी सांस लेती है और कहती है तो इस चीज में कोई शक नहीं कि आखिर डैड अचानक से ही ऐसे कैसे ठीक हो चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें बिग कैंसर के द्वारा की गई है, उसने ये सारी चीजों को सही किया है। शेंगोंग कहती है डैड मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा ब्लड पीना होगा ताकि आप थोड़ा रिलीफ महसूस करें। डैड कहते ये शेंगोंग क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये सारी बातें सच है जो तुम कह रही हो? शेंगोंग कहती डैड आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, पहले आपको ये ब्लड पीना होगा। आपकी बॉडी इतनी जवान नहीं, इतनी जुनजुन की जवान है, तो आपको पहले इन सारी चीजों से निपटना होगा ताकि पहली बार आप अपनी बॉडी को ठीक से रिलीव कर पाए, और इसके बाद आप सारी चीजें मुझ पर छोड़ सकते हो। इसके अलावा शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि कमरे से बाहर होती है। जुनजुन कहता है आखिर तुम होटल में क्यों नहीं हो? आखिर तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल कैसे चली गई? शेंगोंग थोड़ा गुस्से में होती कहती है अब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मेरे डैड को सारी चीजें क्यों करी? उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी बात सुनकर जुनजुन शांत हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बता रहे थे? जुनजुन जैसे इसकी बात सुनता वो कहता मुझे माफ कर देना, लेकिन शेंगोंग कहते शुक्रिया। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।